गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये सेकेंड वीडियो लेके आ रहा हूँ। मेरा नाम अमरीश कुमार सिंह है और आज मैं आपको एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चंस बताऊँगा। तो एक्सरसाइज जो मैं इनका एस चंद का मैं फॉलोअप करता हूँ, ठीक है। ये बुक है आपका, ये एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आज मैं आपको इस एक्सरसाइज से सारे क्वेश्चन बताने की कोशिश करूँगा जितना मैक्सिमम हो सके, ठीक है। तो मैं ऐसे टॉपिक लेके चलता हूँ। मैंने नेक्स्ट वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि जो सेक्शन फॉर्मूला है इसमें 4 टाइप से क्वेश्चन आते हैं। तो मैं हर टाइप्स की, हर वैरायटी से क्वेश्चन लेके आता हूँ क्योंकि सारे क्वेश्चंस करना पॉसिबल नहीं है, टाइम भी कम है और आपका एग्जामिनेशन भी है। तो मैं वो क्वेश्चन लेके आता हूँ जो अलग अलग मेथड पे होगा। तो पहला क्वेश्चन मैं इस एक्सरसाइज का 5 क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ जो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जो केवल फॉर्मूले पर रखना है और आपका आ जाएगा। तो पहले ईजी से स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो और हाँ, दूसरी चीज़ है कि चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए और पूरा वीडियो देखिए। पूरा वीडियो देखेंगे तभी तो आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करिए ताकि मेरा भी हौसला अफजाई हो सके, ठीक है। चलिए, पहले 5वां क्वेश्चन, यहाँ क्वेश्चन दिख रहा होगा। मैं कोशिश करता हूँ क्वेश्चन यहाँ पे आपको विजुलाइज हो रहा है, तो क्वेश्चन दिख रहा होगा, मैं रीड आउट कर रहा हूँ, ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स इंटरनली द जॉइन ऑफ द पॉइंट्स। तो पॉइंट्स आपका क्या दिया है? पॉइंट्स आपका 8 और 9 दिया है गिवन, एंड सेकेंड पॉइंट क्या दिया है? 7 और -4 दिया है, सॉरी -7 एंड 4 दिया है, -7 एंड 4 दिया है और रेशियो दिया है 2:3। तो सिंपल हमको इसमें क्या करना है? फॉर्मूला बस लगाना है। तो फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, पहली चीज़ है। फॉर्मूला अगर याद नहीं है तो क्वेश्चन नहीं लग पाएगा भाई, सीधी सी बात है। तो प्रीवियस वीडियो को जरूर देखिएगा क्योंकि मैंने इसका लिंक दे रखा है इसी वीडियो में, जो प्रीवियस वीडियो फॉर्मूला का है। तो उसको देख करके तब आप इस वीडियो को देखिएगा, ठीक। तब इजीली समझ में आ जाएगा क्योंकि बहुत लंबा 1 घंटे का 2 घंटे का वीडियो मैं नहीं बनाता हूँ। सिंपल 20 मिनट 25 मिनट आया आधे घंटे का वीडियो बनाता हूँ ताकि आप भी आराम से देख सकें, ठीक है। वन शॉर्ट वीडियो मैंने बनाता। चलिए, तो फॉर्मूला हमारे पास ये है, y = m x2 + n x1 अपॉन में m + n। तो यहाँ पे ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है और ये m है और ये n है, ठीक है। तो क्लियरली समझ में आ गया कि m की वैल्यू क्या है 2 और n की वैल्यू क्या है 3। फॉर्मूले में रख दीजिए, m की वैल्यू 2 × -7 + 3 × 8, ठीक है। 2 का 7 में मल्टीप्लाई और 3 का 8 में मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई 2 + 3। अब इसको सिंप्लीफाई करिए, -14 + 24 डिवाइड में 5, कुल मिला के आ जाएगा 10/5। सो कैंसिल आउट करिए, 2 हो गया। तो ये x का कोऑर्डिनेट 2 निकल गया और y का निकालेंगे। फॉर्मूले में ही रखना है और कैलकुलेशन करना है। my2 + ny1 अपॉन में m + n। तो यहाँ फॉर्मूले में देखिए m की वैल्यू क्या है 2 × 4 + 3 × 9, 3 × 9 डिवाइडेड बाई 2 + 3। अब ये करिए, ये हो जाएगा 8 + 27/5, 35/5 दिख रहा है। और इसको कैंसिल आउट करिए, ये हो गया 7। तो कोऑर्डिनेट क्या आपका आ गया 2 और 7। दिस इज द आंसर। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। तो इजी था, केवल फॉर्मूले में रखना था, फॉर्मूले में रख के सिंप्लीफाई करना था, ये आसानी से आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दूसरे वैरायटी का लेता हूँ, ठीक है। उस जो क्वेश्चन था उसका सेकंड पार्ट आपको करना है भाई, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में बता दिया। क्वेश्चन नंबर मैं इस एक्सरसाइज का 6 पढ़ने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, ये भी अलग तरह का क्वेश्चन है, ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 2, 3 एंड 6, 5, ठीक है। अब ये क्या है कि एक लाइन है, ठीक है, जो ट्राई सेक्शन पार्ट में टूटा हुआ है, ठीक है। इसका पहले कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। ए की वैल्यू है आपकी 2, 3 और दूसरे की वैल्यू है 6, 5, ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स आर, इतना गिवन दिया है। अब मुझको एक ऐसा फॉर्मूला लेके आना है, सपोज करिए बी था, तो ये अगर हमको x और y1 या x और y ले आना है तो कैसे लाना? ट्राई सेक्शन का मतलब होता है इसको 3 भागों में, मतलब ट्राई सेक्शन का समीशन का जो सम आ रहा है वो ट्राई आ रहा है। तो एक बार आप इसको 2:1 में भी बांट सकते हैं, यही ट्राई हो गया। कुछ बच्चे कहेंगे नहीं सर आप ऐसे मत करिए, आप इसको 1 और 2 के रेशियो में भरिए। तो दोनों की ही बात सही है,
हम पहले वाले को 2 और दूसरे वाले को 1 मान ले, या किसी ने पहले वाले को 1 मान लिया और दूसरे वाले को 2 मान लिया, तो इसके 2 आंसर निकलेंगे, ठीक है। क्योंकि इन्होंने क्लियरली नहीं किया है कि फर्स्ट पार्ट को 1 मानना है, सेकंड पार्ट को 2 मानना है, या फर्स्ट पार्ट को 2 मानना है, सेकंड पार्ट को 1 मानना है। तो इसके 2 आंसर आने चाहिए, ठीक है। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो पहले हम m की वैल्यू 2 और n की वैल्यू 1 लेके चलते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला वही है आपका, x इक्वल टू m x2 प्लस n x1 अपॉन में m प्लस n। तो वैल्यू रखिए यहाँ पे, m की वैल्यू है 2 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 2, क्योंकि 2 का 6 में 1 का 2 में, डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1। सिंप्लीफाई करिए, ये हो जाएगा 12 प्लस 2 बाई 3, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 14 बाई 3 पहला। y भी निकाल लीजिए आप, y कैसे निकालेंगे, 2 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, डेट इज कॉल्ड 10 प्लस 3 बाई 3, 13 बाई 3। तो ये तो फर्स्ट का आंसर आ गया, ठीक है। ये आपका क्या आ गया, फर्स्ट का आंसर। अब सेकंड लाना है। सेकंड को हम क्या करते हैं, इसको रब की बिना उधर करने की कोशिश करते हैं, दिखेगा आप लोग को, ठीक है। अब उसमें इसको m की वैल्यू 1 मान लीजिए और n की वैल्यू 2 मान लीजिए। सेम फॉर्मूला, यही फॉर्मूला आपको लगाना, तो मैं डायरेक्ट लगा रहा हूँ, फॉर्मूला यही रहेगा, डायरेक्ट लगा रहा हूँ। तो ये 1 हो गया, तो 1 इंटू 6 प्लस 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2। अब इसको ऐड करिए, 6 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। थोड़ा सा कॉल आ रहा है, चलिए फिर से देखते हैं। ये दिख रहा है आपको। अब इसके बाद ये हो जाएगा आपका 10 बाई 3। अब y निकाल लीजिए आप, y फिर वही 1 का 5 में, 1 इंटू 5 प्लस 2 का 3 में, डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2। सिंप्लीफाई करिए, 5 प्लस 6 बाई 3, दैट इज कॉल्ड 11 बाई 3। तो अब ये कोऑर्डिनेट कितना आ गया, ये कोऑर्डिनेट आपके आ गया 10 बाई 3 और दूसरा 11 बाई 3। एक आंसर ये हो गया। और इनका क्या कोऑर्डिनेट आया था, 14 बाई 3 एंड 13 बाई 3, ठीक है। तो इस तरह से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ट्राई सेक्शन का मतलब आप ध्यान रखिएगा कि 2:1 या 1:2 कुछ भी आपका हो सकता है, इसलिए इसके 2 आंसर आपके यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत लोगों का फंसा होगा, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को लेके आया हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ अलग तरह से लेके आता हूँ, ठीक है, वो भी आपको मैं दिखा रहा हूँ। इसको इरेज कर दूँ मैं। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है, मैं रीड आउट करता हूँ। इन व्हाट रेशियो इन द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 2, -3 एंड 5, 6 डिवाइड द y एक्सिस। इसमें 2 क्वेश्चन दिया है, एक क्वेश्चन मैं करूँगा, एक क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन दिया है वो मैं लिख दूँ आपको, 2 - 3 दिया हुआ है एक पॉइंट, दूसरा दिया है 5 और 6, और जो डिवाइड बाय द एक्सिस दिया है वो x एक्सिस दिया है। यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है, यहाँ पे x एक्सिस दिया है और रेशियो पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, रेशियो क्या होगा। तो ये क्वेश्चन एकदम गलत तरीके से है। यहाँ पे 2 ही पॉइंट दिया है, जो मिड पॉइंट है या जो p का वैल्यू है वो भी नहीं दिया है, और आपको रेशियो भी नहीं दिया है। तो यहाँ पे 2 अननोन, लेकिन एक हिंट दे दिया आपका कि x एक्सिस। तो इसको बहुत ध्यान से समझेंगे क्या करना है। पहले तो कोऑर्डिनेट लिख लीजिए, मैं डायग्राम बनाता हूँ। 5 और 6 एक ये पॉइंट होगा। अगर मैं एक्सिस बना लूँ यहाँ पे इस तरीके से, तो पहले कोऑर्डिनेट पे तो ये लाई करेगा और ये लाई करेगा, चौथे कोऑर्डिनेट में कहीं लाई करेगा। मैंने ऐसे ही रैंडमली बना लिया। और जो पॉइंट ऑफ जो डिवीजन है वो x एक्सिस पे लाई करता है, ठीक है। तो रेशियो हमें नहीं पता, तो हम रेशियो उसका मान लेते हैं लैम्डा और 1 है, और इसका कोऑर्डिनेट सभी को पता होना चाहिए। ये x और 0 होगा। 0 क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे y की वैल्यू 0 होगी। यही आपका एक ट्रिक पॉइंट दिया हुआ था। आपसे रेशियो पूछ रहा है तो हम y कोऑर्डिनेट को लेके चलेंगे कि y का कोऑर्डिनेट हमें पता है क्या है, 0 है। कोऑर्डिनेट की वैल्यू यहाँ पे 0 है। तो सेक्शन फॉर्मूला जो होता है, हमने पहले ही बताया था कि लैम्डा 1 या k1 मान के आप चलेंगे ताकि आसानी से रेशियो निकल सके। फॉर्मूला है आपका x = m x2 + n x1
अपॉन में m प्लस n। इस फॉर्मूले को नहीं लगाएंगे क्योंकि हमारा y अननोन है, ठीक है, इसलिए हम दूसरा जो y का वैल्यू है, y जो हमारा नोन है, उसको लगाएंगे m y2 प्लस n y1 अपॉन में m प्लस n। इसको लगाने से फ़ायदा क्या होगा कि इसकी वैल्यू 0 गिवन है, ठीक है, क्वेश्चन में ये 0 गिवन है। तो जब इसकी वैल्यू हमने 0 लिख दिया और m की वैल्यू हम लेमडा मान लेते हैं, तो लेमडा इंटू -3, लेमडा इंटू -3 प्लस 1 इंटू 6 डिवाइडेड बाई लेमडा प्लस 1। लेमडा प्लस 1 का यहाँ 0 से मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा -3 लेमडा प्लस 6। लेमडा को दे लेते हैं 3 लेमडा इक्वल टू आपका हो जाएगा 6। तो लेमडा की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, ठीक है। तो रेशियो आपका 1:2 हो जाएगा, 1:2 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। आंसर मिला लीजिएगा इसको आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको अपने से करना है, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मिलाने के लिए इसको अरेंज कर दूँ मैं। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना है, ये वैल्यू लेमडा रेशियो 1 नहीं है, क्योंकि आपसे रेशियो पूछा है 2:, इसके साथ रेशियो, तो हमने इसीलिए इसको 1 को पहले लिखा है और लेमडा को बाद में लिखा है। डायग्राम में ऐसा नहीं कि लेमडा और 1 दिया है तो हम इसको 2:1 कहेंगे, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन जैसे पूछा है, क्वेश्चन इसके रिस्पेक्ट में इनके और इनके बीच का रेशियो क्या है। डायग्राम में ये सेकेंड वाला ऊपर आ गया इसलिए मैंने इसको लेमडा मान लिया है, लेकिन जब रेशियो लिखूंगा तो मैं 1:2 ही लिखूंगा, क्योंकि यहाँ से पूछा है, यहाँ से ऊपर की तरफ पूछा है, ना कि ऊपर से नीचे की तरफ है। तो ये गलत होगा, ये सही होगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन आपको इसी तरह करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेके आ रहा हूँ, रेज कर दो इसको। अब एक क्वेश्चन डायग्राम वाला है, उसको मैं लेके आता हूँ। ये अभी पहला ही एक्सरसाइज मैं सेक्शन फॉर्मूले पे बनाया हूँ, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में जो है क्वेश्चन ऑफ स्ट्रेट लाइन में बनाऊंगा, तो उसमें और भी न्यूमेरिकल्स लेके आऊँगा, ठीक है। ये वाला वीडियो केवल सेक्शन फॉर्मूले के लिए। तो क्वेश्चन नंबर मैं इसका एक्सरसाइज का 16 पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ पर दिया हुआ एक डायग्राम, ठीक है, और यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट दिया हुआ है P। ये कोऑर्डिनेट आपका 2 और 3 है, ठीक है। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। अब इसमें कह रहा है कि ये आपका कोऑर्डिनेट बना रखा है इन्होंने, ये वैल्यू आपकी, इसको और आगे बढ़ा दीजिए। एक्स एक्सिस है, ये ए है, और यहाँ पे इसको ये वाई एक्सिस है आपका, ये पॉइंट बी है। क्वेश्चन लिखा हुआ है, इन द गिवन फिगर P2, 3 इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ए बी, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट ऑफ ए एंड बी। हमें ए और बी का कोऑर्डिनेट लिखना है। तो भाई एक सिंपल सी बात जान लो, ठीक है। इसमें इसका कोऑर्डिनेट तो x और 0 होगा। ये क्यों होगा ये आपको पता होगा, क्योंकि x एक्सिस पे y का कोऑर्डिनेट 0 होता है। उसी तरह इसका कोऑर्डिनेट 0 और y होना चाहिए। अब हमको सिंपल x और y की वैल्यू निकाल लेंगे, हमें कोऑर्डिनेट ऑफ a कोऑर्डिनेट ऑफ b मिल जाएगा। अब उसमें उन्होंने कह दिया है कि ये जो है मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला आप लोग को याद होगा, x1 प्लस x2/2। चलिए, अब ये दोनों, ये x1 है, ये x2 है, और ये x है, ये 2 दिया हुआ है। x1 की वैल्यू मान लीजिए x है, और x2 की वैल्यू क्या है 0/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 4। सिंपल, आ गया ना, बहुत आसानी तरीके। उसी तरह y का निकालिए, y = y1 प्लस y2। बाई में 2 कर देंगे, मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है। y2 की वैल्यू क्या है भैया, y2 की वैल्यू यहाँ पे 3 दिया हुआ है, तो 3 = y1 क्या है, y1 0 है, y2 क्या है, y है, y2 क्रॉस मल्टीप्लाई 6 = y। तो कोऑर्डिनेट ऑफ a कितना हो गया, x की वैल्यू हमने निकाला है 4 0, और कोऑर्डिनेट ऑफ b कितना जाएगा 0 और 6। सो इजी क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन ये वैरायटी अलग थी, इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने ले लिया। इस क्वेश्चन को कर लीजिए, ठीक है, और इतने क्वेश्चंस पे आप प्रैक्टिस कर लीजिए, इसी बिहार पे आपका सारा क्वेश्चन लग जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के साथ आऊँगा। इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। मेरे चैनल का नाम है एम्बिशन एजुकेयर, रामनगर के नाम से आप सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा, ठीक है। और मेरा नाम अमरीश कुमार सिंह है। थैंक्स अ लॉट।